हेलो एंड वेलकम टू कोड विद अनिल चैनल। सो पिछले सेशन में हैकरिंग से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट किया था। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे इस पे प्रैक्टिस करेंगे। और पिछले सेशन में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस किया था दैट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो चलिए आज के सेशन में एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले स्ट्रिंग के सेक्शन में आ जाते हैं। ओके, सो लेट इट लोड। सो आज का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाता हूँ, उसको आप पहले समझिए और खुद से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने आज चूज किया है डिस्कस करने के लिए दैट इज मीनियन गेम। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझिए फिर इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। ठीक है, केविन एंड स्टुअर्ट वांट्स टू प्ले द मीनियन गेम। और यहाँ पे गेम का रूल दिया हुआ है। बोथ प्लेयर्स आर गिवन द सेम स्ट्रिंग एस। Both players have to make substring using the letters of the string S. Stuart has to make the word starting with a consonant and Kevin has to make the word starting with vowels. So यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है। जो आपको स्ट्रिंग दिया हुआ है उससे सब स्ट्रिंग बनाना है। बट स्टुअर्ट के लिए क्या है कि वो सारे सब स्ट्रिंग सिर्फ कॉन्सोनेंट से बना सकता है और केविन किससे बना सकता है, दैट इज ओनली वॉवेल्स। द गेम एंड्स विथ when both players have made all the possible substrings. स्कोरिंग भी करेंगे और इसमें बताएंगे कि who is going to win. A player gets +1 point for each occurrence of the substring into the string. तो जितने भी सबस्ट्रिंग बनाते जाते हैं आप उसके लिए एक एक पॉइंट उनको देते जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज बनाना। केविन्स वॉवेल्स बिगिंस वर्ड इज ANA। क्यों? क्योंकि केविन के लिए क्या है, केविन के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट स्टार्ट्स विथ वॉवेल। सो वॉवेल आपका ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, AEIOU, दीज आर द वॉवेल्स। सो अब इन लेटर से जितने भी वर्ड्स बनते हो वो सारे के सारे आपके केविन के होंगे। बट वो लेटर्स जो हैं आपके उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आने भी चाहिए। सो पहला जो बनेगा वो ए बन सकता है, देन AN बन सकता है, फिर ANA बन सकता है, ANAN बन सकता है, फिर ANANA बन सकता है। राइट, और ये ए कितनी बार आया हुआ है? सो ए ये अकेले बन सकता है 3 बार। राइट, सो ऑक्यूरेंस भी निकालना है। यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सी, जो वर्ड है दैट इज बनाना। राइट, अब स्टुअर्ट और केविन यहाँ पे दो प्लेयर हैं। स्टुअर्ट के लिए जो दिया हुआ है दैट इज योर कॉन्सोनेंट। ओके, सो कॉन्सोनेंट कौन कौन से है इसमें? बी है और एन है। तो अब देखो बी अकेले भी आ सकता है, देन एन अकेले आएगा। राइट, सिंगल। और बी कितनी बार है? बी एक बार है। एन कितनी बार है? दैट इज 2 टाइम्स। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने आपके सबस्ट्रिंग बन सकते हैं? दैट इज ओवरलैपिंग। ओके, यहाँ पे ओवरलैपिंग भी कैलकुलेट हो रहा है। सो यहाँ पे 1 हो गया और एन कितनी बार आ रहा है? दैट इज 2 टाइम्स। यू कैन सी एन 2 टाइम्स है। राइट, इसके बाद आपका हो सकता है BA, फिर हो सकता है NA, फिर हो सकता है BAN, देन NAN, BANA, ओके NANA, देन BANAN एंड BANANA। देखो जहाँ यहाँ पे सारे के सारे वर्ड जो हैं वो हमेशा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे आपका ऑकरेंस कैलकुलेट करना है। अब इनको अगर आप सम करेंगे दैट इज 12। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए केविन का। केविन में अगर ए आप देखिए, सो ए कितनी बार है? दैट इज 3 टाइम्स। सो यहाँ पे 3 हो गया। AN ये एक सब स्ट्रिंग हो सकता है, ऑब्वियस हो सकता है, दैट इज योर AN। तो AN कितनी बार है? सो 1 एंड देन 2, ये 2 बार है। राइट, सो यहाँ पे 2 आ गया। फिर हो सकता है यहां से यहां तक आ गया था, अब ये हो सकता है ANA। सो ANA कितनी बार है? ANA ये है और फिर आपका ANA ये है। राइट, सो यहाँ पे भी कितनी बार हो गया? दैट इज 2 टाइम्स। राइट, दैट इज 2 टाइम्स। फिर आपका क्या हो सकता है? ANAN आपका यहां से यहां तक हो गया था, अब क्या होगा? यहां से यहां तक होगा। अब इसके बाद आपका फिर स्टार्ट होगा ए से, दैट इज हियर। अब यहाँ पे अगर मल्टीपल वॉवेल्स होते तो फिर आप नेक्स्ट वाला वॉवेल चूज करते और यही पैटर्न वहां पर अप्लाई करते। अब इस तरीके से आपको क्या करना है? सारे स्कोर को कैलकुलेट करना है। तो केविन का स्कोर होगा 9, दैट यू कैन सी, और स्टुअर्ट का जो स्कोर है दैट इज 12। तो हु विल विन? दैट इज स्टुअर्ट। सो आउटपुट कह रहा है कुछ आपको ऐसा प्रिंट करना है। So your task is to determine winner of the game and their score. फंक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कंप्लीट द मीनियन गेम इन द एडिटर बिलो। ओके, मीनियन गेम हैज द फॉलोइंग पैरामीटर। स्ट्रिंग आपको सिर्फ पास करना है और प्रिंट क्या करना है? द विनर नेम्स एंड द स्कोर सेपरेटेड बाय स्पेस ऑन वन लाइन और ड्रॉ इफ देयर इज नो विनर। ठीक है, तो ड्रॉ ऐसे ही प्रिंट कराइएगा, स्मॉल नहीं लिख सकते।
इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, ए से जेड तक कैपिटल में सारी वैल्यूज हैं। कंस्ट्रेन है कि जो स्ट्रिंग की साइज होगी वो मैक्सिमम 10⁻6 हो सकती है। ओके, और ये यहाँ पे वैल्यू है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, इसको यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सब स्ट्रिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यूजर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो BANA दिया हुआ है, सो कितने पॉसिबल सब स्ट्रिंग यहाँ से आपको मिल रहे हैं, आपको वो कैलकुलेट करना है, राइट। और यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर हूं बी पर, तो कितने पॉसिबल वैल्यूज बनेंगे। ओके, सो जो पॉसिबल वैल्यूज है जो बी से स्टार्ट होगा दैट इज 1, अगेन बी, सिंगल बी, फिर BA बन सकता है, फिर BAN बन सकता है, फिर आपका BANA बन सकता है, फिर आपका BANA ये बन सकता है, फिर BANA बन सकता है, राइट। सो इसका मतलब यहां से यहां तक जितनी इसकी लेंथ है, राइट, अगर आप उसको देखो उतना आप क्या करो, इसमें से माइनस कर दो जिस जिस इंडेक्स पे आप हैं। सो अगर मैं इस इंडेक्स पर हूं, सो यहां से इसकी जो लेंथ है, अगर इसमें से इस इंडेक्स को माइनस कर दूं तो इतने पॉसिबल सब स्ट्रिंग इस बी से बनेंगे। सिमिलरली अगर मैं एन से कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि एन यहां पर आ गया फिर से, तो कितने पॉसिबल हैं इस इंडेक्स से लेकर के लास्ट तक जितने भी हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो एक हो सकता है सिंगल एन, फिर हो सकता है NA, देन हो सकता है NAN, देन हो सकता है NANA। कितने हो गए, 1 2 3 4, और इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2, ये 2 होगा, और इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 गया 4, यानी कि अगर इस पे आप हैं तो 4 होगा, राइट। यही लॉजिक है कि आप जिस भी पोजीशन पर हैं, आपकी जो स्ट्रिंग बची हुई है उसकी साइज उसमें से माइनस कर दीजिए, तो कॉन्सोनेंट की भी आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा होगा तो वॉवेल वाला मिल जाएगा। तो अगर आपको वॉवेल वैल्यू मिलती है तो केविन में ऐड कर देना, और अगर आपको कॉन्स्टेंट में मिलता है तो स्टुअर्ट में ऐड कर देना। दैट इज द सिंपल लॉजिक। ओके, चलिए इसका सोल्यूशन देखें, और सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में लॉजिक कह क्या रहा है। सो ये प्रोग्राम का सोल्यूशन है, और मैं हर एक प्रोग्राम में उस प्रोग्राम का जो URL है वो भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं। तो जैसे मान लो मीनियन गेम है, इसमें स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी लेंथ निकाल लीजिए। अब दोनों की स्कोर को इनिशियली हम क्या करेंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। अब क्या करो, इसको इटरेट करो और हर एक कैरेक्टर को इसमें से एक्सट्रैक्ट करते जाओ। अब जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पहले इंडेक्स मालूम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको रेंज में पास कर दिया, तो ऑब्वियसली ये स्टार्ट होगा 0 से लेकर के और उसके इंडेक्स तक। तो पहले आपको 0 मिलेगा, उस 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, अगर वो कैरेक्टर वॉवेल है तो इसका मतलब वो केविन का है, क्योंकि केविन के लिए ही वॉवेल्स दिया हुआ है, और वॉवेल में AEIOU होता है, और इसके अलावा जितने भी लेटर्स होंगे वो हमारे कांस्टेंट होंगे, तो उसके लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चेक कर लीजिए कि क्या ये कैरेक्टर जो इस इंडेक्स पर है वो कोई वॉवेल है। अगर वॉवेल है तो केविन के स्कोर में जो पिछला केविन का स्कोर था और जो साइज है और जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसको माइनस कर दीजिए, तो उतने पॉसिबल वहां पे लेटर्स यानी उतने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं, सब स्ट्रिंग बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसको ऐड कर दिया। अगर मान लो वो AIOU में से नहीं है तो ऑब्वियसली वो कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट अगर मिलता है आपको तो क्या करिए, अदरवाइज वाला कंडीशन यानी एल्स वाला कंडीशन आ जाएगा। तो स्टुअर्ट के स्कोर में जहां आपकी जो भी साइज है उसमें से आप जिस इंडेक्स पर आप खड़े हैं, यानी जो इंडेक्स आपने उस टाइम पे फेच किया हुआ है उसको माइनस कर लीजिए, उतने पॉसिबल सब स्ट्रिंग बनेंगे। जब ये पूरा लूप फिनिश होगा, राइट, तो आपको केविन का स्कोर भी मिल जाएगा और स्टुअर्ट का भी स्कोर मिल जाएगा। अब एक छोटा सा कंडीशनल स्टेटमेंट कि अगर केविन का स्कोर स्टुअर्ट से ज्यादा है तो केविन को प्रिंट करा दीजिए विथ स्कोर, अगर स्टुअर्ट का ज्यादा है तो स्टुअर्ट का, और अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो जाती है इसका मतलब दोनों ने इक्वल किया हुआ है तो ड्रॉ प्रिंट करा देंगे। सो दिस इज द लॉजिक। ओके, सो आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर नहीं समझ में आता है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सो प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाय योरसेल्फ। मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, ओके, और चलते हैं अपने हैकर रैंक पे, वहां पे पेस्ट करते हैं और रन कराते हैं। सो यहाँ पर आया, लॉजिक को पेस्ट किया, और यहाँ से पहले तो कोड को रन करिए, जो सैंपल इनपुट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ओके, इंडेंटेशन प्रॉब्लम है, चलिए फिर से इसको पेस्ट कर दिया, आप आई होप सही चलेगा। सो सैंपल टेस्ट केस पास हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं,
सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, राइट। ये लॉजिक था, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है लॉजिक में या फिर समझ में नहीं आता है तो आप अपने कमेंट और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चलिए मिलते हैं कुछ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जाने से पहले अगेन एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। और वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स भी लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।